यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह को यकीन है कि बीजेपी 80 लोकसभा सीटों पर जीतने वाली है। वहीं वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमलावर है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर हॉर्नबिल टीवी के राजनैतिक संपादक ऋषि भारद्वाज से उन्होंने की खास बातचीत। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस समय हमारे साथ हैं और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब केवल 2 चरण का मतदान बचा और ऐसे में 400 पार के नारे में यूपी से कितना योगदान होने वाला है। दया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी केवल 2 चरण का मतदान बाकी बचा है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो 80 कमल की माला की बात हो रही है तो उसमें यूपी में क्या आप देख रहे हैं? यूपी में 80 के 80 देख रहे हैं। अब तक के जो 5 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम लोग 5 चरण में सभी सीटें जीत रहे हैं और ये भी 2 चरण भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार मैनपुरी और रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं कि मोदी जी दबाव में हैं, योगी को हटाया जा सकता है, ये अरविंद केजरीवाल ये कई बार खुले मन से भी बोल चुके हैं, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं? और अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं शेखर, मेरी उनसे भी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर ऐसा क्या है कि आपको क्यों मतलब एकदम से चाह हो गई है या प्रेम जाग गया है योगी के लिए, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की बातें हैं ये कुछ नहीं, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो है जेल से निकल के आए हैं लोग प्रचार करने, अब कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के फैसला सर्वसम्मति से होता है और ये चुनाव प्रचार के लिए आए, ये चुनाव प्रचार न करके ये केवल इस तरह के भाषा का प्रयोग करके ये केवल जो है लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं और ये फिर जेल जाने वाले हैं। ये अभी जेल से आए हैं, फिर 1 तारीख को ये जेल चले जाएंगे और इनको बेल इसके लिए थोड़ी मिली है कि आप इस तरह की जाके सब चीज़ों को ये जेल में ये अपनी पार्टी की बात रखने के लिए ये अनुमति लेकर के आए हैं और ये सब भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है और ये सब भ्रष्टाचारी कुछ जेल में है, कोई जेल से बेल पे है और कुछ जेल जाने वाले हैं। ये इस लोगों का गठबंधन है, ये सरकार बनाने के लिए नहीं है और न कोई ये देश और प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये सब अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के लिए केवल चिंतित है। अखिलेश यादव जी अपने पार्टी में केवल अपने समाज के, केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट दिए हैं, वो कैसे जीते इसका चिंता कर रहे हैं। केजरीवाल इन्हीं लोगों के खिलाफ में जन आंदोलन करते थे, कभी की सत्ता में नहीं आएंगे, राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, परिवारवाद के खिलाफ करेंगे, भ्रष्टाचार दूर भगाएंगे, वो सब काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में इनके एक मंत्री, दर्जनों मंत्री फंस गए, जेल चले गए। एक है हम सुरक्षा नहीं लेंगे, आप देखें कितनी बड़ी सुरक्षा लेके चल रहे हैं। इन्होंने कहा मैं आवास नहीं लूँगा, मैंने सैकड़ों करोड़ रुपया अपने आवास में मेंटेनेंस में लगा दिए। ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में रामलीला मैदान में धरना देते थे अन्ना हजारे जी के साथ। ये जो कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जेल से छूट करके आए हैं, तो ये ऐसा झूठा इंसान तो आपको कोई मिलेगा नहीं। स्वाति मालीवाल वाला जो है दुनिया में यदि ये इसकी प्रतियोगिता कराई जाए कि सबसे झूठा नेता कौन है तो उसका नाम केजरीवाल है। स्वाति मालीवाल वाला जो मामला उठा था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा की साजिश है, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो पहले के फुटेज आए उसमें स्वाति मालीवाल आराम से जाती हुई दिखाई जा रही है, बाद में वो चल भी नहीं पा रही थी, तो क्या ये आम आदमी पार्टी का खुद का ही शगुफा है? देखिए ये सब क्रिमिनल हैं, ये सब क्रिमिनल ये लोगों को गुमराह करके ये सत्ता प्राप्ति कर लिए हैं और अब धीरे धीरे इन लोगों की असलियत जनता जान रही है। इससे बड़ा मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुरूपिया कोई हो ही नहीं सकता है केजरीवाल जी से, क्योंकि
वो जो आप बोले हैं आपके टीवी के उस पर इनके सब चीज़ें होंगी, आप उसको एक बार निकालिए और केजरीवाल जी को दे दीजिए, वो कि खुद देख लें कि वो क्या क्या बोले जब से वो राजनीति में थे, जब से वो आंदोलन में खड़े हुए, वो क्या क्या बोलते थे, उन्हीं को आप दिखा दीजिए एक दिन चैनल में। उनके बयान पूरे शुरू से लेके और मुख्यमंत्री बनने तक का बयान दिखा दीजिए, तो न केजरीवाल जी पागल हो जाए तो जो कहिए आप। भाई एक बात ये बताइए कि राम मंदिर को लेकर बहुत माहौल बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि राम मंदिर मुद्दा अभी भी है और राम मंदिर को लेकर जनता वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी? और दूसरा ये कि पिछला जो चुनाव हुआ था 19 में, उसमें बसपा और सपा एक साथ थे, एक डेडली कॉम्बिनेशन था यूपी को देखते हुए, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सीटें गेन करी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें कैसी रहेंगी, इंडिया गठबंधन और राम मंदिर का जो प्रभाव है? देखिए, वो जो 2 बार चुनाव हुआ 14 में और 19 में, तो मोदी जी की लहर बह रही थी। इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है और इस सुनामी में 400 के पार। और उत्तर प्रदेश 80 की 80। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि माननीय अखिलेश यादव जी को एमएलसी में विधान परिषद में 3 सीटें उनके कोटे की मिली और वो आजमगढ़ से ऐलान किए थे हम चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को ही उन्होंने एमएलसी बना दिया कि हम वहाँ चुनाव लड़ें। फिर भी इनको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो वहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी को भेज दिए और अपने चाचा शिवपाल जी को जो है बदायूं चुनाव लड़ा दिए। चाचा को लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब मैंने उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और हारेंगे। हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता से दुर्गविजय साक्य से वो चुनाव हारने जा रहे हैं। उसके बाद एक कनौज से बोले कि हम लड़ेंगे, नवरात्र में हम जो है घोषणा करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। और जब कनौज का एनालिसिस किए तो पता चला कि चुनाव हार जाएंगे, तो तेज प्रताप को टिकट दे दिए। और जब तेज प्रताप ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तो इनको जाकर के जो है चुनाव अंतिम समय में लड़ने के लिए पर्चा भरे, वहाँ से चुनाव हार रहे हैं। राहुल बाबा अमेठी से हारे तो चले गए केरल, और केरल जब हारने की आ गई स्थिति तो फिर गुपचुप ढंग से आकर के रायबरेली से पर्चा भर दिए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जो उनको पुरानी सीट अमेठी जो 3 पीढ़ियों से उनके परिवार की रही, और जब स्मृति दीदी ने उनको चुनाव हराया तो भाग गए, हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ लड़ने के लिए। तो आप देखिए रायबरेली में भी हारेंगे, क्योंकि जनता इस समय मोदी जी को देख रही है, जनता जोगी जी को देख रही है। मोदी जी ने जो देश का नाम और स्वाभिमान को बढ़ाया है, और दुनिया में आज भारत जो है उसकी एक अलग छवि बनी है, वो मोदी जी के कारण। पहले भारत में रोज घोटाले होते थे, कभी 2G घोटाला, कभी खेल घोटाला, कभी आसमान घोटाला, कभी पताल घोटाला। मोदी जी ने पहले तो उस छवि से भारत को आगे निकाला। दूसरा, उन्होंने जो कार्य किया है, आज पूरे दुनिया में उनकी एक मान्यता है। आप देखते हैं कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनको पैर छू करके आशीर्वाद देते हैं, कुछ राष्ट्राध्यक्ष उनको बॉस को करके पुकारते हैं। अमेरिका जैसे राष्ट्र के देश के राष्ट्रपति उनसे समर्थन मांगता है। आज दुनिया में इस तरह की मोदी जी का एक व्यक्तित्व बना है कि 2 देश आपस में युद्ध कर रहे हों और वहाँ पर भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना है, तो मोदी जी कहते हैं कि जो तिरंगा लेकर के चलेगा वो भारतवासी है, तो 2 देश आपस में युद्ध बंद कर देते हैं। और भारत के लोग तो सुरक्षित आते ही हैं, तिरंगा लेकर के यदि पाकिस्तान के लोग भी चले तो वो भी सुरक्षित आए। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व आज मोदी जी ने बनाया। ये देश के लिए चुनाव हो रहा है, ये राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, भारत के स्वाभिमान के लिए चुनाव हो रहा है। राम मंदिर भी भारत के एक स्वाभिमान, भारत के एक आध्यात्मिक ताकत, जिस तरह से हर मुस्लिम ये चाहता है कि मैं एक बार मक्का मदीना जाऊं, अपने जीवन को धन्य करूं। क्रिश्चियन चाहता है कि वेटिकन सिटी जाऊं, उस धरती पर जाके अपने ईश्वर की धरती पर अपने जीवन को धन्य करें। उसी तरह से दुनिया में रहने वाले, भारत ही नहीं
दुनिया में रहने वाले जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो अयोध्या आकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य कर रहे हैं। तो ये हमारे स्वाभिमान, हमारे माने आध्यात्मिक ये ताकत है। अयोध्या, अयोध्या स्वर्ग है। वहाँ पर की धरती यदि जो जाके के प्रणाम कर लेगा, उस धरती पर चला जाएगा, वो जीवन में सब कुछ पा जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी तक के जितने भी चरण के चुनाव हुए हैं उसमें यूपी सबसे ज़्यादा फिसड्डी रहा है, और अब जब केवल 2 चरण का मतदान बचा और वो ज़्यादातर वो जो इलाका है वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड की तरफ का है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खास करके सरकार कैसे मतदाताओं को बाहर निकालेगी? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण यह है कि गर्मी पड़ रही। पिछली बार के जो चुनाव हुए थे वो थोड़ा एक महीना पहले हुए थे, इस बार का चुनाव थोड़ा देर से हुआ, तो एक गर्मी का भी एक कारण है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के रोजी रोजगार के लिए गए हैं, तो वो जब आ जाते हैं तो वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। वो नहीं आते हैं तो वो एक वोट कम होने का भी कारण है। लोगों में ये धारणा बन गया है कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। मोदी जी जब 400 पार कर रहे हैं तो उसलिए बहुत सारे लोग मैंने वो नहीं आ रहे। नहीं तो पहला जो 14 और 19 का चुनाव हुआ, लोग दूसरे प्रांतों में रहने वाले यहाँ आए। ये कहीं लगता है कि भाई यहाँ मोदी भी है, यहाँ जोगी भी हैं, तो यहाँ पर तो 80 का सीटें मिल रही है, तो भले ही वो जीत के अंतर कुछ कम हो सकता है, लेकिन जीत में कोई संशय नहीं है। ये भी एक कारण है। मैं लेकिन ये तो दिक्कत भी हो सकती है ना कि अगर ज़्यादातर लोगों ने यही मान लिया कि वो आ रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लोग उनको जिता रहे हैं, और कुछ वोट अगर कम पड़ गए तब? नहीं, देखिए, हमारा प्रत्याशी 5 लाख से जीत सकता है, मतदान थोड़ा कम होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, जीत तो सुनिश्चित है। और लेकिन हर व्यक्ति को, अभी देखिए एक चित्रकूट वहाँ ललितपुर के जिलाधिकारी या ललितपुर के लोगों ने जो वहाँ पर एक अनूठा प्रयोग किया, और आज ही मीडिया में देखने को मिला कि वहाँ 100% मतदान हुआ। तो लोग प्रयास जहाँ किए हैं, मेहनत किए हैं, लोगों में इसके प्रति जो एक उत्सुकता आई है, तो उसमें बड़ा है। बाकी जगहों पर थोड़ा गर्मी का असर रहा है, और उससे कोई वो नहीं है, कोई बहुत अंतर नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भाजपा पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर सिंह, जिनको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट होने जा रहा है, और यूपी से 80 की 80 सीटें और इसके साथ ही 400 पार भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।